सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी नक्षत्र सिंह। हेलो सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सभी का। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सीटीयू यानी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती 2023 बहुत शानदार वैकेंसी है। इसमें फॉर्म जो भरे गए हैं उनकी संख्या काफी लिमिटेड है और जहां आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पे जॉब को प्राप्त करना एक सपने के साकार होने से कम नहीं होगा। हाँ, असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। तो हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एग्जाम जो होता है उसके लिए जब तक हम दिन रात एक करके तैयारी नहीं करते हैं तब तक उस लक्ष्य में सफल होना कठिन होता है, क्योंकि वर्तमान समय कंपटीशन का दौर है और जब तक हम हिम्मत करके लोगों से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लोगों से आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों से अलग तैयारी नहीं करेंगे, जो लोग करते हैं वो अगर हमने किया तो फिर लोगों में और हम में फर्क नहीं रहा। हमें भेड़ चाल नहीं चलना है। लोग क्लास को देखते हैं, स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, हमें नहीं मतलब हम क्या कर रहे हैं उस बिंदु पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसी को लेकर आज हम आपके सामने काफी लंबे समय के बाद में आपकी आन बान और शान यानी कि सीटीयू भर्ती राजसर ड्राइवर पार्ट को लेके शुरू करने जा रहे हैं। सीटीयू ड्राइवर भर्ती 2023 ये दोस्तों क्लास ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए काबिल या दोनों के लिए ये मतलब काम की होगी, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें ट्रैफिक रूल, मोटर व्हीकल एक्ट, या मैं बात करता हूं व्हीकल मेंटेनेंस, या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, या फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड से संबंधित, या जनरल जो बिहेवियर होता है ड्राइविंग का, कंडक्टर का, उससे संबंधित अगर कोई भी टॉपिक आपके शामिल है तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। लिमिटेड कितने भरे गए थे फॉर्म सर? दीपक शोकंद जी, सूरज डाला जी, नक्षत्र सिंह जी, इसके बारे में राज सर मौन है, कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि राज सर को भी अभी पता नहीं है। माफी चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। बाकी आवाज प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन एकदम प्रॉपर दिखाई दे रही है। शानदार सेशन दोस्तों। इस पेपर में मैं पर्सन जो कराऊंगा उसके 4 गुना पर्सन आपको याद होंगे, ये मेरा वादा है। ये क्लास नहीं, रासर क्लास नहीं, क्लास से भी बढ़कर क्लास लेते हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब इस क्लास को आप एंड तक देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि बिल्कुल सर क्लास कैसी लेते हैं। रासर है वो ड्राइवर स्पेशलिस्ट क्यों कहलाते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन है समय पर भेजा जा सके, आपको तुरंत उसकी सूचना दी जा सके। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों क्लास को लाइक शेयर कमेंट तभी करना है जब क्लास में मजा आए। मुझे कहने की आवश्यकता न पड़े कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कुछ भी मत करना अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, और समझ में आए तो ये सभी काम अपनी ईमानदारी से कर देना रासर के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो मैं पानी पी के तैयार हो जाता हूं, एक बार पानी तो पी लेता हूं। ठीक है, तो आज का सेशन अब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न आया है, अस्थायी पंजीकरण स्वीकृति कितनी अवधि तक के लिए वैध होगा? 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने। यहां पे बात हो रही है टेम्परेरी आरसी के बारे में। टेम्परेरी आरसी के बारे में आप सभी को पता है कि कोई भी वाहन खरीदते हैं उसका नया साउंड क्लियर से ओके सूरज डाला जी, मोस्ट वेलकम। यहां पर टेम्परेरी आरसी बनाई जाती है ताकि उसका स्थायी पंजीकरण होने तक उस वाहन का उपयोग किया जा सके। दोस्तों इस टीआरसी की वैलिडिटी मात्र 1 महीने होती है। साथ ही मैं बता देता हूं, इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता, रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। 1 माह केवल इसकी वैलिडिटी होती है। और जब टीआरसी जारी की जाती है तो नंबर प्लेट कैसी हो सकती है? व्हाइट हो सकती है, अगर व्हाइट हो सकती है अगर प्राइवेट व्हीकल है,
और आपके येलो हो सकती है, येलो हो सकती है अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल होता है तो। लेकिन इसका एक नया नियम आ चुका है, नया नियम 2021 में आया है, और यह नियम यह था कि अब आपकी टेम्परेरी आरसी का कलर केवल येलो होगा, चाहे वो व्हीकल आपका कॉमर्शियल हो चाहे आपका प्राइवेट हो। येलो आपकी नंबर प्लेट होगी, प्लेट, ये क्या होगी, प्लेट होगी, और इसके ऊपर अंक और अक्षर कैसे होंगे, अंक कैसे होंगे, लाल कलर में होंगे। और ये नई अधिसूचना है। अधिसूचना किसकी है साथियों, मैं बता देता हूं, मोर्थ की। मोर्थ क्या है, ये आपके दोस्तों पता है परिवहन विभाग का मंत्रालय है। इसका पूरा नाम की बात करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा मोर्थ के बारे में भी याद हो रखना है। ठीक है, साउंड क्लियर, 1 मंथ 6 मंथ। अच्छा, विनोद यादव जी, ऐसे भैंस को पानी में मत जाने दो, रासर का प्रसिद्ध डायलॉग है, जब कोई पर्सन गलत होता है तो आपकी भैंस पानी में बैठ जाती है। ऐसा नहीं करना है, जवाब होगा 1 महीना। सारे फैक्ट मैंने यार बता दिए ना। टीआरसी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, मात्र 1 महीने, रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पर्सन समझ में आया, मजा आ रहा है ना। बैकग्राउंड रेड कलर की प्लेट होती है नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा यही गलती करते हैं स्टूडेंट। मैं बात करता हूं जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, एमवीए है, इसकी बात करता हूं, तो इसमें जो टेम्परेरी आरसी है, इस रूल को क्या किया गया है, स्वतंत्र छोड़ा गया है। स्वतंत्र छोड़ा गया है। स्वतंत्र का मतलब है इसको स्टेट पर छोड़ दिया गया है। स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग अस्थायी पंजीकरण के लिए ये किसी भी प्रकार का प्रावधान कर सकती है। लेकिन हुआ यूं कि एमएच यानी कि महाराष्ट्र राज्य प्लस में 1-2 राज्य और भी है जिन्होंने अपना स्थानीय नियम यह बनाया कि रेड कलर में प्लेट होगी, रेड कलर में प्लेट होगी। लेकिन मैं बात करता हूं यहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोर्थ जो डिपार्टमेंट है, इसका हाल ही का आदेश है। मैं उस आदेश को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या किसी भी जगह जहां स्वीटेबल होगा मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूं, जिसमें यहां पे लिखा गया है कि येलो प्लेट के ऊपर आपके रेड अक्षर व अंक है यहां पे होंगे। तो इस बात को थोड़ा सा आपको रिमाइंड है वो रखना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम श्योर हूं। नंबर 2, मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटक वाहन की परमिट उस तिथि को अवैध मानी जाती है जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन खाली स्थान पूरा करता है। दोस्तों, नाम केवल आया है मोटर टैक्सी का। क्या है, मोटर टैक्सी। एक होता मोटर टैक्सी, एक मोटर टैक्सी के अलावा अदर व्हीकल जो भी होंगे उनके लिए मैं बात करता हूं। तो मोटर टैक्सी के लिए यहां पे जो परमिट होता है वो दोस्तों 9 साल के लिए वैलिड होता है। इस मोटर टैक्सी के अलावा कोई व्हीकल आ जाए तो दोस्तों 8 साल के लिए मान्य होगा। इसके अलावा परमिट की बात करता हूं, परमिट की बात करता हूं तो इसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में लिखा गया है कि नीड, यानी कि आप अगर व्हीकल का प्रयोग करते हैं किसी ट्रांसपोर्ट के लिए तो आपके पास, सर आपने गलत बताया है, जो आप बता रहे हो वो डीलर के लिए है। नहीं राहुल कुमार जी, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है तो साथियों में इसको रिमाइंड करूंगा, जरूर उसको दोबारा से देख लूंगा। ठीक है, तो उस पर्सन को हम होल्ड रखते हैं। जो भी है रिप्लाई तो करो सर। बिल्कुल राहुल कुमार जी, इस पर्सन को आप होल्ड रखें, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जवाब फिर से कंफर्म करके वो बता दूंगा। ठीक है, तो चलो इस पर्सन पे आते हैं। तो परमिट मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 66 में इसकी नीड यानी कि आवश्यकता को बताया गया है। और यहां पर बात की जाए पर्यटक परमिट, एक होता है साथियों नेशनल परमिट एनपी और एक होता है पर्यटक परमिट यानी कि पीपी। इन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा आपको सबसे पहले इसको समझना होगा। यानी एक तो होता है पर्यटक परमिट, थोड़ा सा 1 मिनट आप होल्ड रहे। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा था, यानी परमिट के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो होता है नेशनल परमिट, एक होता है पर्यटक परमिट। इसमें बात किसकी हो रही है, पर्यटक वाहन यानी कि पर्यटक परमिट की हो रही है। तो यहां पर बात करते हैं कि परमिट कितने राज्यों के लिए वैलिड होता है। तो जो पर्यटक परमिट होता है 3 राज्य में मान्य होता है।
और जो नेशनल परमिट होता है वो गृह राज्य सहित 4 राज्यों के लिए मान्य होता है। बस इतना आप याद हो रख लें। राहुल कुमार जी, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है। जो भी आप बता रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा कंफर्म करेंगे और फिर से इस पर विचार विमर्श है वो साथियों करेंगे। तृतीय पक्षीय बीमा पत्र को खाली स्थान नवीकरण करना चाहिए। तृतीय पक्षीय यानी कि थर्ड पार्टी बीमा को आप कब रिन्यू करवाते हैं, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार। बीमा नहीं होने पर जुर्माना कितना है, थोड़ा सा आप ये भी आप कमेंट में सकते हैं, ठीक है। और बीमा नहीं होने से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है, ये 2 चीजें आप थोड़ा सा है मुझे बताने का कष्ट कर सकते हैं। नक्षत्र सिंह जी डी है वो इसका जवाब है वो बता रहे हैं। नक्षत्र सिंह जी डी इसका जवाब बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको यह बताना है कि जो आपका मतलब थर्ड पार्टी बीमा होता है, बीमा दोस्तों 3 प्रकार का होता है। थर्ड पार्टी होता है, एक फुल इंश्योरेंस होता है, एक जो थर्ड एंड सेकंड पार्टी का बीमा होता है। तो ये काफी डीपली विषय है, हम अलग से इसको पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्टी बीमा सबसे छोटा बीमा होता है, सबसे छोटा, सबसे सस्ता, सबसे छोटा और सस्ता होता है। तो आपको यही बस ध्यान रखना है, और कम से कम वाहन के लिए यह होना जरूरी होता है। यहां पर तृतीय पक्षीय बीमा को 1 साल में एक बार आपको रिन्यू करवाना होता है। बात करता हूं धारा की, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196 है, वो इसमें यह प्रावधान करती है कि अगर आपके पास में बीमा नहीं है और वाहन चलाते हैं तो जुर्माना आपका प्रथम बार में 2000, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना यहां पे लगाया जा सकता है। साथ ही 3 माह की कैद, 3 माह की कैद भी आपको हो सकती है। तो बिना इंश्योरेंस के आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीकरण करने से इनकार कर सकती है यदि नवीकरण हेतु आवेदन इतने दिनों के पश्चात किया जाता है। यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और आप क्या है नवीकरण के लिए आप आवेदन करते हैं, तो कितने दिन बाद आवेदन करने पर आपके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना किया जा सकता है, रिन्यू करवाने से मना किया जा सकता है। यहां पे एक मैं सन लिख रहा हूं 2019 से पहले क्या था, पहले क्या था 30 दिन से लेके 5 वर्ष का टाइम था। यानी कि 30 दिन पहले से लेके 5 वर्ष बाद तक आपके पास में टाइम होता था। और अब 2019 के बाद क्या लिखा गया है यहां पे 365 दिन पहले या 365 दिन बाद, यानी या तो 1 साल पहले या 1 साल बाद की जो अवधि है इस अवधि में रिन्यू करवाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद रिन्यू के लिए अगर आवेदन किया जाता है तो लाइसेंस जो प्राधिकरण है वो आपका डीएल पंजाब ड्राइवर तैयारी, हाँ जसवीर सिंह जी बिल्कुल आप पंजाब ड्राइवर तैयारी के लिए भी इसको आप क्लास को देख सकते हैं। सेपरेट तरीके से क्लास देखनी है तो आप ऐप के ऊपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो 365 दिन बाद में या पहले का नियम लागू हो चुका है, तो इसमें सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान बस या एक निजी सेवा वाहन का अर्थ होता है निजी, एक निजी नाम आया है, सेवा सर्विस नाम आ गया साथियों। तो जहां भी सर्विस, दूसरों को सर्विस देने के लिए जो व्हीकल होते हैं उनको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्या बोला जाता है? जो दूसरों के लिए काम आते हैं, सिवाय प्राइवेट व्हीकल को छोड़ के, ठीक है। प्राइवेट व्हीकल को छोड़ के जो भी व्हीकल होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं साथियों, यहां पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं। और ट्रांसपोर्ट को हिंदी में परिवहन वाहन कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसका जवाब भी सही हो जाएगा। जैसे देखो सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, शैक्षणिक संस्थान बस, ये भी दोस्तों बच्चों को ढोने का काम करती है। 5A नहीं होगा भाई साहब, विजय सिंह जी थोड़ा सा ध्यान से देखें, 5 में ए नहीं 5 में बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा हाँ विजय सिंह जी समझ गया मैं, 5 का बी होगा, ए नहीं होगा। खाली स्थान की आयु से कम का व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता। जहां भी दोस्तों मोटर वाहन शब्द आ जाए, मोटर वाहन शब्द आ जाए तो इसका मतलब है ये मोटर कार की बात कर रहा है, मोटर कार की बात कर रहा है। मोटर कार को 18 साल का व्यक्ति ही चला सकता है।
बात करता हूं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए दोस्तों उम्र 20 साल चाहिए। मोटरसाइकिल है और 50 सीसी से कम की है तक की है तो यहां पे 16 साल का व्यक्ति भी है वो चला सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा मोटर कार के लिए 18 वर्ष। अगला प्रश्न, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, विशेष रूप से आया है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु क्या होगी? तो न्यूनतम आयु 16 वर्ष होती है, वो भी दोस्तों माता, मदर एंड फादर की सहमति पत्र के साथ में, सहमति के साथ में इनको अनुमति होती है। यह चिन्ह दर्शाता है, यह चिन्ह दोस्तों गोल आकृति में है, मतलब कि आदेशात्मक संकेत है। गोल आकृति के संकेत कौन से होते हैं? प्रेम प्रकाश जी बिल्कुल सी, विजय सिंह जी साथ में सी, साथ में सी बता रहे हो कि देखें। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सभी का, सभी को राम राम। थोड़ा सा राम राम गुरुजी, अशोक कुमार जी बिल्कुल राम राम, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम। तो थोड़ा सा बताएं, आवाज आ रही है, क्लास समझ में आ रही है? कोई भी डाउट होता है तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। 8C, तो यहां पर देखो गोल आकृति में और यहां पे एक एरो है, तो दोस्तों जो गोल आकृति में संकेत होते हैं आदेशात्मक संकेत होते हैं, आदेशात्मक। और आदेशात्मक संकेतों को दो प्रकार भागों में बांटा गया है। एक तो आज्ञात्मक, जो आज्ञा देते हैं आपको किसी काम की, एक निषेधात्मक, जो किसी काम को निषेध यानी मना करने का काम करते हैं। जो मना करते हैं वो गोल आकृति में क्रॉस से काटे हुए होते हैं, जो आज्ञात्मक होते हैं वो ब्लू सर्कल में होते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं आदेशात्मक संकेतों में आज्ञात्मक जो संकेत है वो ब्लू सर्कल में होते हैं, और जो मतलब कि निषेध होते हैं वो रेड से क्रॉस किया हुआ साइन होता है। प्रेम प्रकाश जी बिल्कुल सी हो जाएगा, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये एक आदेशात्मक आज्ञात्मक अनिवार्य संकेत है जिसका पालन करना क्या है? आवश्यक होता है। आप सभी को पता है जो रोड संकेत होते हैं, रोड संकेत मैं बात करता हूं यहां पे रोड संकेत, तो रोड संकेत का यहां पे नियम कौन बनाएगा? IRC बनाएगी। IRC किसे कहते हैं? इंडियन रोड कांग्रेस को, और इसकी स्थापना सन 1934 में होती है। और इन्हीं के द्वारा IRC वर्तमान में जो नियम बनाए गए हैं, IRC 67 2012 में जो रोड संकेत बनाए गए वो अभी वर्तमान में हम रोड के किनारे पे जो साइन देखते हैं वो इस कोड के जो साइन बनाए गए थे वो हमें अभी काम में ले रहे हैं। तो ये IRC बनाती है, और इसी IRC ने यहां पे संकेत 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गोल आकृति में आदेशात्मक, नंबर 2 त्रिभुज में चेतावनी, और नंबर 3 सूचनात्मक जो कि चौकोर आकृति में होते हैं। प्रश्न संख्या हमारा आता है 9 नंबर। यह चिन्ह दर्शाता है, P बनाया गया है, चौकोर आकृति में है, मतलब कि सूचनात्मक संकेत है। एरो का निशान है कि इस साइड में, किस साइड में? राइट साइड में पेट्रोल पंप है, क्या हो जाएगा? दाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं और सॉरी पेट्रोल नहीं पार्किंग, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, पेट्रोल बोल दिया, पी से पेट्रोल, पी से पार्किंग। आप भी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, गुरुजी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मत हो जाना, ध्यान रखना। पी से पार्किंग भी होता है, पेट्रोल भी होता है, तो पेट्रोल नहीं पार्किंग आपको समझना है। तो दाएं और पार्किंग की अनुमति, बाएं मुड़ना अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं, तो दाएं और पार्किंग की अनुमति ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है गोल आकृति आदेशात्मक में निषेधात्मक संकेत है, क्रॉस किया गया है, हॉर्न बनाया गया है, मतलब कि हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न निषिद्ध। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है त्रिभुज में है, मतलब कि चेतावनी संकेत है, या संकेतात्मक संकेत है, या सावधान करने वाले संकेत है, या सूचना देने वाले संकेत है। यहां पर कई प्रकार के नाम इनको हम कहा जा सकता है, ठीक है? या सतर्क नाम याद रखना, या तो इनको सतर्क करने वाले, या सावधानी संकेत, या चेतावनी। ये देखो शब्दों का खेल है, या हम कहूं सतर्क हो गया, सावधानी हो गया, चेतावनी हो गया, और एक हो जाएगा संकेतात्मक, संकेत देने वाले, और एक हो गया कौशनरी, अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है? तो यहां पे इन नामों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 11C आगे संकड़ा पुल है, बिल्कुल यहां पे देखो बीच में गैप रखा गया है ना? तो ये आगे संकड़े पुल का संकेत करता है। यह चिन्ह दर्शाता है चौकोर आकृति में सूचनात्मक, बीच में प्लस का चिन्ह, मतलब कि अस्पताल। यहां क्या हो जाएगा? अस्पताल नहीं होगा साथियों, अस्पताल होगा तो एक 4 पाई जरूर आएगी। 4 पाई प्लस, अगर प्लस दोनों आ जाए तो 4 पाई तो क्या करेगी?
रोकने का, यानी कि जो मरीज होते हैं उनको रुकने के लिए स्थान होगा, और जो प्लस होता है ये आपका प्राथमिक उपचार होता है। दोनों जब मिल जाएंगे तो अस्पताल बन जाएगी। केवल प्लस है तो प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट इसका जवाब हो जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है एक गोल आकृति, एक एरो जा रहा था, इसके एक एरो साइड से होकर आगे जा रहा था और आगे जाने वाले को काट दिया, मतलब कि आगे जाना मना है, मतलब ओवरटेकिंग करना मना है। दाहिनी ओर से प्रवेश वर्जित, ओवरटेक करना प्रतिबंधित, बाएं मुड़ना अनिवार्य, अनिवार्य दाएं मुड़े। तो ओवरटेकिंग करना क्या है, यहां पे प्रतिबंधित है, वो किया गया है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है गोल आकृति, एरो सीधी दिशा में आगे जा रहा है और इसको काट दिया गया है, मतलब कि हमें आगे घुसना था। कहां पे? किसी भवन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में। वो मार्ग जा रहा था, उस मार्ग को काट दिया गया कि भैया अंदर जाना मना है, यानी कि नो एंट्री हो जाएगा। नो एंट्री इसका जवाब हो जाएगा। लेकिन बात याद रखना, यहां पे एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है। इनमें से अगर एक को काट दिया जाए, एक को काट दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? यहां पे ये तो था नो एंट्री, और यहां पर एक एरो को काटने से मार्ग दो थे, मार्ग दो थे, एक को काट दिया गया तो बचा कितना? एक बचा, उसको हम कहेंगे वन वे। क्या कहेंगे? वन वे। यानी कि ये वन वे का साइन है, ये नो एंट्री का साइन है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे करना है। आवाज आ रही है 14D, परिवेश निषेध, बिल्कुल आवाज आ रही है। विजय सिंह जी, प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा सा बताएं, आवाज आ रही है? इन दोनों में फर्क किस किस को समझ में आ गया है? वन वे में और नो एंट्री में। ये समझ लिया तो मानो आप ड्राइवर बन गए हो भाई साहब। ये समझ में आ गया दोनों को। अगर नो एंट्री को और वन वे में जिसने डिफेंस कर लिया वो फिर पक्का ड्राइवर बन जाएगा। अगला प्रश्न। यस नक्षत्र सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप घबराएंगे नहीं। आपके सामने एक त्रिभुज का संकेत, मतलब चेतावनी है। एक सीधी सड़क है और एक साइड में जा रही है। बाईं ओर मुड़ सकता है, साइड रोड बाएं, बाएं मुड़ना अनिवार्य, अनिवार्य दाएं मोड़। अनिवार्य तो आप हटा दो क्योंकि अनिवार्य संकेत है गोल आकृति में होते हैं। ठीक है, साइड रोड बाएं, बाएं और मुड़ सकता है, मुड़ सकता नहीं है। साइड में रोड है किधर? बाएं ओर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह चिन्ह दर्शाता है त्रिभुज में, मतलब चेतावनी। स्कूल के से बच्चे छोटा छोटा बैग लिए हुए और चुटिया बंधी हुई और साथ में टिफिन लिए हुए और शानदार तरीके से, एकदम मस्त मोला तरीके से स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो हर कोई पहचान लेगा कि इसका जवाब क्या होगा। यहां पर आप ध्यान से देखें, आगे स्कूल है, पैदल यात्री क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों को पार करना प्रतिबंधित, अनिवार्य दाएं मोड़। तो बिल्कुल स्कूल किस किस को याद आ चुकी है, यहां पर वही जवाब इसका सही तरीके से दे पाएगा। यार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हाथ में बैग, शानदार चुटिया बनी हुई, उस शानदार तरीके से मस्त मोला, कोई टेंशन नहीं, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ही धुन में, तो वो होगा आगे स्कूल है। शानदार प्रश्न है। यहां पे प्रेम प्रकाश जी, ए सोड़ाए, विजय जी, अमर महिला जी, कैलाशचंद जी वर्मा, प्रेम प्रकाश जी, विजय जी और नक्षत्र सिंह जी, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप साथी, आप जब भी मौका मिले डेली लाइव कितने बजे आते हो सर? शाम को 7 बजे, शाम को 7 से लेकर 7:30 के बीच में हम लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, तो हम जो भी शेड्यूल होगा आपको बता देंगे, शाम को 7 से 7:30 के बीच में। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह चिन्ह दर्शाता है त्रिभुज में है और एक राउंड बनाया गया है। राउंड बनाया गया है मतलब कि क्या है? एक रोटरी चौराया। रोटरी यानी कि होता है एक गोल, गोलाई, रोटरी प्लेट, और इसको कहा जाता है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट इतनी बार प्रश्न आया जितना कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कितना? ये जितना राउंड अबाउट का प्रश्न है वो पूछा गया है। हां, तो आगे हम बात करते हैं इस चिन्ह के बारे में। बिल्कुल सभी का स्वागत। हां बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और आगे गोल चक्कर है। गोल चक्कर तो है भाई, इसका नाम क्या है? एक तो चौक है, एक चक्रवात है, एक चक्रवात है, एक राउंड अबाउट है। इन सभी नामों को आपको समझना पड़ेगा साथियों। ठीक है, ये तीनों नामों को आपको याद रखना है। और जिस जगह ये बना हुआ है चौक या राउंड अबाउट का चिन्ह बना हुआ है, मतलब कि आगे रोटरी चौराया आने वाला है। रोटरी चौराया आने का संकेत होता है, रोटरी चौराया आने का संकेत होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आगे चौक है। अगला प्रश्न, निजी वाहन में ले जाने के लिए अनुमति यात्रियों की संख्या,
यानी आप एक गाड़ी में, एक गाड़ी के अंदर कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं, ऐसी संख्या किसमें लिखी जाती है, साथ ही कमेंट करके बताएं। टैक्स पे स्लिप, पंजीयन प्रमाण पत्र, टोकन और परमिट। तो साथियों यहां पर इस प्रकार की जो चीज होती है वो पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि गाड़ी की जो आरसी होती है उसमें लिखा हुआ होता है। आरसी का पूरा नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। 18B। मोस्ट वेलकम सभी का। इस प्रश्न का जवाब तुरंत कमेंट सेक्शन में दे मेरे बताने से पहले। प्रेम प्रकाश जी, विजय जी, अमर सिंह जी, प्रेम नक्षत्र जी, सभी का आरसी में, अमर महला जी, सभी का सही जवाब है। यदि सड़क टूटी हुई हो, सफेद रेखाओं से चिन्हित है, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी रेखा सड़क है और बीच में सड़क है, वो टूटी हुई सफेद रेखा, ये सफेद रंग की, अभी ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, मैंने पीले कलर में बना दिया है। जरूरत पड़ने पर ट्रैक बदल सकते हैं, वाहन रोक देंगे, ट्रैक नहीं बदलेंगे, इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है। प्रेम प्रकाश जी, मनीष चंग जी, बिल्कुल सभी का जवाब से आ रहा है। जरूरत पड़ने पे, क्योंकि ये विखंडित रेखा भाई साहब, ये विखंडित रेखा है, तो हमें अगर ओवरटेकिंग या किसी दूसरे तरीके से अगर हमें आगे बढ़ना हो, इसको क्रॉस करने की आवश्यकता हो, तो हम इसको पार कर लेंगे। जो भी साथी सीटीयू ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी भेजा जा सके और आप लाइव क्लास में है वो जुड़ सके। आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास यहां पे लगाएंगे, स्पेशली आपका ड्राइवर पार्ट के लिए मैं खुद आपकी क्लासें दूंगा, तो चिंता की विजय सिंह जी, प्रेम जी, कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल ट्रैफिक लाइट का झपकना मतलब है, झपकने का मतलब ही क्या है, फ्लैशिंग, FLASHING, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती है तो टिमटिमाना यानी ऑन ऑफ होना। यहां पर दोस्तों केवल रेड लाइट है, केवल येलो है, फ्लैशिंग रेड है, फ्लैशिंग येलो है और एक ग्रीन है। इन सभी का मतलब आपको आना चाहिए। रेड का मतलब रुको और येलो का मतलब दो होता है, रुकना भी होता है, रुको या जाओ। जाओ कब, सॉरी जाओ मत लिखो इसको, रुको या चौराहा खाली करो, या चौराहे से बाहर निकलो, चौराहे से बाहर निकलो, ये दो चीजें होती हैं, बाहर निकलो। अब ये निकलना कब होता है, जब आप किसी चौराहे पे जा रहे हैं और आप चौराहे में घुसने वाले होते हैं, अचानक ये जो येलो लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो येलो लाइट होने का मतलब है जल्द ही रेड लाइट होगी। तो अगर आप चौराहे में एंटर कर चुके होते हैं तो ये येलो लाइट ये कहती है कि भैया जल्दी चौराहा खाली कर, नहीं तो रेड लाइट हो जाएगी, जल्दी चौराहा खाली कर। बी वाहन रोके, सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। लाल ट्रैफिक लाइट, बिल्कुल, लेकिन फ्लैशिंग लाल लाइट है तो इसका मतलब ये होता है रुके और सुरक्षित हो तो आगे बढ़े, सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। फ्लैशिंग येलो है तो इसका मतलब है धीमा और सावधानी से आगे बढ़ना। ग्रीन का मतलब है चलते रहना। इस प्रकार से इन सभी का मतलब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहन रोके और सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। अगला प्रश्न, किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है। किसी भी यात्रा पे जाते हैं, ये एक इंटरव्यू का भी प्रश्न है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रेडिएटर जल स्तर और इंजन तेल स्तर की जांच आपको करनी चाहिए, ठीक है। यहां पे इंजन तेल का मतलब ऑयल से है साथियों, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऑयल कैसे चेक किया जाता है, ऑयल आप कैसे देखेंगे कि गाड़ी में सही है नहीं है। दूसरी बात, रेडिएटर का जल स्तर आप कैसे देख पाएंगे कि सही है या नहीं है। रेडिएटर का जल स्तर आप कैसे पता लगाएंगे, कमेंट सेक्शन में छाप दें, ऑप्शन ए इसका जवाब सही हो जाएगा। आप जल्दी बताएं कि रेडिएटर का जल स्तर कैसे देखेंगे, किस माध्यम से देखेंगे और कैसे पता लगाएंगे कम है या ज्यादा है, ठीक है, डिपिस्टिक के साथ, ठीक है। 21A, रस्सा और टो किए गए वाहनों के बीच अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति होती है। यह बात हो रही है, एक खराब वाहन है, यह क्या है, खराब वाहन है, इसको यहां पे दूसरे वाहन के द्वारा खींचा जा रहा है। तो साथियों ये जो दूरी है, ये दो वाहनों के बीच की दूरी है, कितनी हो सकती है। फीट में पूछे तो 15 फीट के आसपास हो सकती है, मीटर में पूछे तो 5 मीटर की दूरी साथियों हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम राम सर जी, बिल्कुल मुकेश चौधरी जी,
मनीष चंग जी, अमर महला, परवीन शर्मा, विजय सिंह जी, प्रेम प्रकाश जी। डी सभी का जवाब है। इसका जवाब नहीं आया। किसी वाहन में रेडिएटर जल स्तर कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले मैंने कह दिया कि भैया गाड़ी में जाओ और रेडिएटर का जल स्तर देख के आओ सही है या नहीं है। ये सुनो में आपको जवाब देना होता है तो आप जाते ही सबसे पहले क्या करेंगे? बोनट खोल के क्या? अच्छा, एक जवाब है दीपक कुमार जी, रेडिएटर केप को खोल के और देखें कोई अच्छा जवाब दे सकता, तो ये गलत है भाई। ये दीपक कुमार जी गलत आंसर दिया आपने, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, तब तक वेट करता हूं और भी साथी इस प्रश्न का जवाब बता सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाने पर चालक को दंडित किया जा सकता है। आप सबको पता है शराब पीना, शराब की चुस्की लेना, शराब की पेक लेना और फिर गाड़ी चलाना घातक होता है। आप मर सकते हैं, दूसरों को मार सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करते पाए जाते हैं। धारा 185 तैयार बैठी है, कौन सी? मोटर व्हीकल एक्ट की। और ये क्या कहती है कि भैया 10,000 रुपए लूंगी, दूसरी बार में 15,000 लूंगी, और जेल कितने माह भेजूंगी? 6 माह भेजूंगी, और दूसरी बार में 2 वर्ष जेल भेजूंगी। आपको अगर पोसाता है, आपको अगर अच्छा लगता है तो पी लेना और गाड़ी चला लेना। अगर 10,000 के 2-2,000 के 5 नोट जेब में है और 6 महीने मच्छर के कटने के लिए जेल जा सकता है, तो शराब पी के गाड़ी चला लेना। इसलिए ऐसा नहीं। रेडिएटर का पानी रिजर्व टैंक की सहायता से। गजब का, वाह प्रेम प्रकाश जी, वाह, सैल्यूट आपको, सैल्यूट। गजब का सवाल बताया है। रेडिएटर का जो इसके साथ में रिजर्वायर टैंक होता है, यानी कि रेडिएटर जब गाड़ी चलती है तो रेडिएटर के अंदर कूलेंट गर्म होता है, तो कूलेंट गर्म होगा तो उसका आयतन फैलेगा, तो अतिरिक्त कूलेंट है रिजर्वायर टैंक में जाता है, और जब आवश्यकता होती है तो उससे रेडिएटर में आ जाता है। तो लेकिन जब हमें रेडिएटर का कूलेंट लेवल देखना होता है तो हम सबसे पहले रिजर्वायर टैंक को देखते हैं कि उसमें पानी का लेवल ठीक है या नहीं है। अगर लेवल ठीक है, इसका मतलब रेडिएटर के अंदर भी पानी का लेवल क्या होगा? ठीक होगा। बहुत शानदार, प्रेम प्रकाश जी ने जबरदस्त प्रश्न दिया है, ठीक है। 23 डी, 10,000 का जुर्माना और 6 माह का कारावास या दोनों इसमें प्रावधान है। अगला प्रश्न, साथ में यहां पर एक प्रश्न आता है कि शराब की मात्रा का, तो यहां पे जो है 30 mg जो शराब की मात्रा होती है 100 ml में, ठीक है। 30 mg मिलीग्राम होता है 100 ml रक्त में, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जब एक चौराहे पर पीली रोशनी सिग्नल लाइट पर दिखाई देती है, पीली रोशनी, तो आगे आने वाले वाहन के चालक को क्या करना चाहिए? सुरक्षा सुनिश्चित करें और दूर ड्राइव करें, रुकने के लिए धीमा, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़े, इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न है। रिजर्वायर वाटर बोतल को चेक करके, दीपक कुमार जी, शानदार शानदार दीपक जी, अब आप में भी अकल आ गई है। माफी चाहूंगा, मैं अपने गलत शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन आपने बहुत लेट दिया है। सबसे बेस्ट आंसर प्रेम प्रकाश जी को यहां पर मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। आपने इसके जवाब को देख के यहां पर थोड़ा सा नकल की होगी, मैं अनुमान लगा सकता हूं। बाकी जो भी है, कम से कम आपने जवाब दिया, मैं मुझे काफी खुशी हो रही है। दीपक कुमार जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिजर्वायर टैंक को कि रिजर्वायर टैंक का जो ऊपर वाला केप है उसको खोल के हम चेक करेंगे, न कि रेडिएटर केप, न कि रेडिएटर केप। तो यहां पे सुरक्षा सुनिश्चित, प्रश्न संख्या 24 का बताएं। 24 पे आ जाओ भाई। जय श्री राम सर जी, अर्पण जी, वाह अर्पण जी, तोमर हो क्या, दिल्ली से हैं? कहां से हो अर्पण जी, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें भाई। अर्पण जी कहां से हो तो थोड़ा सा बताएं, ठीक है। 24 बी, रुकने के लिए धीमा, पीली रोशनी है। अगर येलो लाइट, मैंने बताया था रेड, येलो और एक फ्लैशिंग रेड और फ्लैशिंग येलो, तो ये जो येलो होती है इसका मतलब होता है आपको धीमा वाहन करके आपको चौराहे से पहले रुक जाना है, स्टॉप लाइन से पहले, ठीक है। लाइव क्लास डेली लोगा गुरुजी, अशोक कुमार जी बिल्कुल डेली लेंगे भाई, जब तक मतलब भगवान और आप लोग साथ देंगे तब तक लाइव क्लास आती रहेगी। लाइव क्लास जिंदाबाद है। निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए? निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए? काले अक्षर और संख्या के साथ सफेद पृष्ठभूमि, सफेद पीला हरा। जो निजी वाहन की नंबर प्लेट होती है, काले अक्षर व संख्या के साथ सफेद पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि बात हो रही है प्राइवेट व्हीकल की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाइट पे ब्लैक हो जाएगा। बात आती है कॉमर्शियल व्हीकल की, तो यहां पे येलो पे ब्लैक हो जाएगा। बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी 2 भागों में बांटूंगा। एक प्राइवेट व्हीकल है, तो यहां पे ग्रीन पे क्या हो जाएगा? यहां पे ग्रीन पे व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो ग्रीन पे येलो हो जाएगा। यह बात याद रखना। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी बैटरी से चलने वाले वाहन,
इनकी प्लेट दो प्रकार की होती है, एक पीवी के लिए, एक सीवी के लिए। पीवी यानी प्राइवेट व्हीकल, सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल। पीवी के लिए ग्रीन प्लेट पे सफेद अक्षर यानी व्हाइट, और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ग्रीन प्लेट पे येलो अक्षर। यहां अक्षरों का फर्क है, केवल प्लेट एक ही रंग की है। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई? 25A ऑप्शन ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, ये आ गया देखो, काले अक्षर और संख्या काले होते नहीं है, सफेद, प्रश्न संख्या 26 का देना है, सफेद अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, नीले अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि, हरे अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि। हरा हरा गलत हो जाएगा, नीले अक्षर होते ही नहीं है, गलत हो जाएगा। सफेद अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग है, हरा रंग की पृष्ठभूमि ठीक है, और सफेद अक्षर हो सकते हैं, काले अक्षर और सफेद पृष्ठभूमि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, दोबारा से बता देता हूं, पीवी और सीवी। पीवी के लिए ग्रीन प्लेट, सीवी के लिए भी ग्रीन प्लेट। पीवी के लिए व्हाइट अक्षर और सीवी के लिए यहां पे येलो अक्षर, बस इतना फर्क है। ये खेल समझे नहीं समझे? अर्पण जी, बिल्कुल अर्पण जी, मैं समझ गया बी, और अर्पण जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है वो हिमाचल प्रदेश के लिए एक एग्जाम हुआ, तो यहां से ये हिमाचल शब्द में हटाना भूल गया, मैं माफी चाहूंगा। तो हिमाचल को हिमाचल पढ़े आप, हिमाचल को आप हरियाणा पढ़ सकते हैं। हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद, लेकिन 8 महीने में। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 120 दिनों के बाद, लेकिन साथ में 6 महीने में। लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिन, लेकिन साथ में 6 महीने में। इनमें से कोई नहीं। तो लर्निंग लाइसेंस जारी होता है जिसे हम LL कहते हैं। धारा की बात करता हूं यहां पे, धारा 8 के अनुसार, ठीक है। और जारी आवेदन अप्लाई किस में करते हैं भी? लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई 2 में करते हैं, जारी फॉर्म संख्या 3 में होता है, जारी फॉर्म संख्या 3 में होता है, और इसकी वैलिडिटी लगभग 6 माह होती है, लगभग क्या पूरी 6 माह होती है। लेकिन इससे जारी करने के 1 माह से लेके 6 माह के बीच में हम स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्थायी DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DL अप्लाई, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये 30 दिन से 6 माह के बीच में, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुर्घटना के मामले में आपातकालीन एम्बुलेंस लेने के लिए किस नंबर पर डायल करना होगा? साथियों, नंबर 101, 100, 111, 108 शानदार है। एक आपको बताना है 1033 नंबर किसके लिए है, एक बताना है 112 नंबर किसके लिए है। इन दोनों का कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ ही इस प्रश्न का अर्पण जी, गुरुजी सी, गुरुजी अच्छा, दीपक कुमार 108। चलो, एम्बुलेंस के लिए 108 है। 100 नंबर किसके लिए है? पुलिस के लिए। 101 किसके लिए है? फायर के लिए। 1033 और 112 किसके लिए है? कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दो कमेंट्स। 108 गुरुजी बिल्कुल। अमर महला 1033 NH नेशनल हाईवे, बिल्कुल पूरा कमेंट करें। कमर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट किस रंग की होती है? कमर्शियल का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट या परिवहन वाहन जो होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है, एक पीवी होता है, एक सीवी होता है। प्राइवेट व्हीकल व्हाइट प्लेट पे ब्लैक अक्षर, और सीवी के लिए जो येलो पे ब्लैक अक्षर। तो पीले अक्षर नहीं होंगे, पीली प्लेट होगी, गलत। काले अक्षर ठीक बैठ रहा है, साथ पीले रंग की पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सफेद पृष्ठभूमि नहीं होगी, गलत है, और इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि भी नहीं होगी, गलत हो जाएगा। तो यानी कमर्शियल वाहनों में किस टाइप का होगा? सीवी में येलो प्लेट पे ब्लैक अक्षर और अंक हो जाएंगे। जब दिन के समय में दृश्यता, दोस्तों चलो बता देता हूं, उसका जवाब बता देता हूं। इसका किसका? ये रहा। तो 1033 नंबर किसके होते हैं? नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर होते हैं। 112, यहां पे 112 चाहे पुलिस को कॉल करना हो, फायर को कॉल करना हो, एम्बुलेंस को कॉल करना हो, इन सबके लिए अखिल भारतीय एक यूनिक नंबर होते हैं। तो इसका बात आपको ध्यान में, 112 नंबर फायर, एम्बुलेंस और पुलिस के लिए होता है। बिल्कुल मनीष चंग जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, शानदार जवाब आपने बताया है। जब दिन के समय में दृश्यता बहुत कम हो जाती है, बरसात के मौसम में चालक को क्या करना चाहिए? दिन का समय आपको प्रश्न आता है, हेडलाइट का इस्तेमाल कब करते हैं? तो दिन में नहीं किया जाता, रात में किया जाता है। लेकिन अगर दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल करने की बात आ जाए तो लो बीम में करनी चाहिए, यह सवाल आता है। हेडलाइट का प्रयोग करें, सुनिश्चित करें, और वाइपर ब्लेड पुरानी नहीं है, अपने वाहन को सड़क के किनारे पार्क करें, इनमें से कोई नहीं। हेडलाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन
दिन के समय में हमेशा लो बीम होगी। लो बीम को डिप्ड बीम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में है वो साथियों रखना है। लो बीम या डिप्ड बीम का प्रयोग दिन में किया जाता है। दिन के अंदर जब भी आपको हेडलाइट का इस्तेमाल करना हो तो आपको लो बीम या डिप्ड बीम पर करना होता है। प्रश्न आता है, जब आप डीपर देते हैं, डीपर के समय हेडलाइट की कौन सी बीम ऑन होती है? हेडलाइट जो है डीपर के समय किसके समय? डीपर के समय, डीपर टाइम में कौन सी बीम ऑन होती है? लो बीम या हाई बीम? और उसका कारण आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर छापे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। किसके लिए? चालक बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो क्या किया जा सकता है, यह आपको यहां पर बताना है, ठीक है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सभी साथी बताएं, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है। हाँ, यदि कोई चालक लाइसेंस के बिना अगर कोई गाड़ी चलाता तो क्या हो सकता है? केवल दंड, चेतावनी, चालक और मालिक के लिए जुर्माना या वाहन की जब्ती। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं 112। अच्छा ठीक है, और कोई जवाब? पासिंग लाइट, हाई बीम, पासिंग, ठीक है, आ रही है कैलाश चंद वर्मा जी, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल पासिंग लाइट, हाई बीम। और भी बताएं गुरुजी? सी बता रहे हैं। खराब रखरखाव, किसका सी बता रहे हैं? ठीक है, सी बता रहे हैं। खराब रखरखाव वाली सड़क पर मोटरसाइकिल के पीछे ड्राइविंग करते समय चालक का कर्तव्य क्या होता है? खराब सड़क रखरखाव वाली मोटर पर आप अगर मोटरसाइकिल के पीछे ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? लगातार हॉर्न बजाओ, तुरंत ओवरटेक करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इनमें से कोई नहीं। शानदार जवाब है, और ड्राइविंग का बेसिक रूल का नियम है। प्रश्न संख्या आपके सामने 32 है, इसका शानदार जवाब आपको हमारे सामने है वो रखना है। तो आगे कोई सड़क खराब है और मोटरसाइकिल चल रही है तो आपको उसे एक उचित दूरी है, सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। सुरक्षित दूरी कितनी होती है? 2 सेकंड की भौतिक दूरी। 2 सेकंड की भौतिक दूरी होती है। भौतिक दूरी इसको कहा जाता है, भौतिक दूरी। और ये कितनी होती है? आपकी गाड़ी ये रही गाड़ी 2 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, 2 सेकंड दूरी कितनी कहलाएगी? आपकी गाड़ी 2 सेकंड में कितने मीटर जा रही है, वो ही दूरी आपकी सुरक्षित दूरी होती है। अगला प्रश्न, आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे? एक वक्र के बाद यानी मोड़ के बाद तैयार कर सकते हैं, एक वक्र पर जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो, ए और सी। यानी आप एक वक्र यानी होता मोड़, वक्र यानी क्या होता है? मोड़ पर आप यहां पर ओवरटेक नहीं करेंगे। ऑप्शन बी जवाब। अमर जी, महिला, अर्पण जी सभी जवाब दे रहे हैं। क्या श्रव्य दृश्य उपकरणों की किसी भी श्रेणी के वाहन में अनुमति है? यदि हो तो किस वर्ग में? स्टेज कैरिज, AR को छोड़कर अनुबंध कैरिज, EIB और इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 आया है और इसका जवाब आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो यहां पर AR को छोड़कर यहां पे आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 34 में दृश्य श्रव्य उपकरणों की यहां पे अनुमति कौन से में होती है? तो AR को छोड़कर अनुबंध कैरिज जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज जो होते हैं, उनमें यहां पे दृश्य श्रव्य सामग्री की जो है यहां पे लगाने की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाएं या बाएं मुड़ते समय अधिक सुरक्षित है यदि आप केवल संकेतकों का उपयोग करते हैं? संकेतक यानी इंडिकेटर, केवल हाथ का प्रयोग करते हैं, हाथ संकेत का। प्रकाश संकेतक यानी कि इंडिकेटर, और हाथ संकेतक यानी हैंड सिग्नल, दोनों का उपयोग करें, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शानदार रहता है। अर्पण जी, अमर जी, मनीष जी, अंटल शुभम जी, अमर महिला जी, अर्पण जी, ठीक है। सुखा धिंदसा भी आप सी बता रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका भी सुख जी सही बता रहे हैं। ABS का मतलब क्या होता है? अंधे धब्बों के पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेक सिस्टम। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS का पूरा नाम होता है। और दोस्तों इसका मतलब क्या, काम क्या होता है? ब्रेक जब हम कभी भी दबाते हैं तो ब्रेक दबते, ब्रेक का काम होता है टायर को पकड़ना। अगर ब्रेक ने गाड़ी के टायर को अचानक पकड़ लिया तो वो क्या होगा? गाड़ी को गिरा सकता है। टायर के ब्रेक रिलीज कैसे होंगे? तो गाड़ी के ब्रेक अचानक दबने से टायर को अचानक पकड़े नहीं, इसके लिए ABS सिस्टम लगाया जाता है।
यानी कि हम जब भी ब्रेक को दबाएं तो ब्रेक को वापस रिलीज करना और गाड़ी को स्किडिंग यानी फिसलने से बचाना, एबीएस का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग किसकी जिम्मेदारी होती है? यानी कि बात हो रही है एनएच की, तो एनएच किसकी जिम्मेदारी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। बात करते हैं स्टेट हाईवे की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों, जिला प्राधिकरण जिसके अंदर ये गुजरता है तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, सड़क यातायात के लिए निषेध चिन्ह को किस रंग में सीमाबद्ध करने की आवश्यकता होती है? ये देखो आ गया। मैंने कहा था एक गोलाकृति में होते हैं, एक त्रिभुज में होता है, एक चौकोर आकृति में होते हैं। ये संकेत आदेशात्मक संकेत कहलाते हैं। आदेशात्मक या जो मतलब कि अधिदेशात्मक या अनिवार्य, ये चेतावनी कहलाते हैं और ये सूचनात्मक कहलाते हैं। और मैंने ये भी आपको शुरू में बताया था, आदेशात्मक संकेत दो प्रकार के होते हैं, एक तो आज्ञात्मक और एक निषेधात्मक। यही प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निषेधात्मक जो संकेत होते हैं उनका यहां पर सीमाबद्ध करना आवश्यक है। किस रंग से? काला, लाल, नीला, हरा। तो लाल रंग का चक्कर होता है, वो लाल रंग का ही एक क्रॉस होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना। अंतल शुभम जी बी बता रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मनीष, कैलाश, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सड़कों पर जेब्रा लाइन किसके लिए होती है? सड़कें जो होती है उसके ऊपर आप देखते हैं इस टाइप से संकेत बने होते हैं। सड़क पर इस टाइप की रेखाएं बनी होती है व्हाइट कलर में, और इन रेखाओं के ठीक पहले यहां पे होती है स्टॉप रेखा। आपको गाड़ी यहां पर रोकनी होती है। ठीक है, आपकी गाड़ी है यहां पर रुकती है, तो वाहनों को रोकना, ओवरटेकिंग करना, सड़कों का सौंदर्यीकरण, पैदल चलने वालों का क्रॉसिंग। तो ये जो जेब्रा लाइन होती है ये पेडेस्ट्रियन रूट कहलाते हैं, या पादाचारी पार पथ, या पैदल पार पथ, या सड़क को पार करने का मार्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनीष जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल डी होगा। जेब्रा लाइन का क्या मतलब होता है? जेब्रा लाइन का मतलब क्या होता है? पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग होती है। ये प्रश्न यार रिपीट कैसे हो गया? ये प्रश्न रिपीट हो गया, चलो यार कोई बात नहीं, कबाड़ा कर दिया टाइपिंग करने वाले ना, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम एक पर्सन को खो गए यार, तो फिर ठीक है, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। कहते भी हैं कि रक्त हौसला व मंजर भी आता है, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आता है। यूं थक कर ना बैठो इस राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आता है। और जिस दिन जीत मिल गई ना तो फिर पड़ोसी की खैर नहीं है, क्योंकि पड़ोसी को हम सोने नहीं देंगे, क्योंकि हम रात भर नाचेंगे। और नाचेंगे कब? जब हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं तो देख लो दोस्तों, पड़ोसी आपकी छाती पे नाच सकता है, तो ऐसा नहीं होने देना है कि पड़ोसी आपकी छाती पे नाचे, है ना। हमें पड़ोसी को जगाना है, पड़ोसी आपको ना जगा दे। तो अगला प्रश्न यहां पे आता है, स्किडिंग से बचने के लिए आपका सबसे अच्छा बचाव। स्किडिंग यानी क्या होता है भाई? स्किडिंग यानी होता है फिसलना। गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? गाड़ी कब फिसलेगी? जब या तो सड़क पर पानी होगा या कीचड़ होगा, सड़क टूटी फूटी होगी, खड्डे होंगे, सड़क गाड़ी के चलने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में गति धीमी करो यार, गति को धीमा कर लो, गाड़ी फिसलेगी नहीं। यही जी सर जी, परवीन शर्मा जी, ये लो, ये गुरुजी के पक्के वाले चले हैं परवीन जी, ताकि गुरुजी की हर बात को हाँ में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम परवीन जी, सैल्यूट आपको। तो यहां पे हमेशा गति बनाए रखें, गलत होगा। हमेशा वाहन धीमा चलाएं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्पण जी, अंतल, शुभम जी, परवीन जी, सभी ने सही बताया है। अगला प्रश्न, परिवहन वाहनों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? परिवहन वाहनों को हम कैसे पहचान सकते हैं, यह पूछा गया है। सभी को पता है, मैंने अभी कई बार बता दिया है। पीवी प्राइवेट व्हीकल, सीवी कॉमर्शियल व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल की व्हाइट प्लेट पे ब्लैक अक्षर और कॉमर्शियल व्हीकल की येलो प्लेट पे ब्लैक अक्षर। तो सीधी सी बात है, अगर भी परिवहन वाहन है, सीवी है, तो इसकी नंबर प्लेट येलो यानी पीले कलर की होगी, है ना। तो यही पहचान है वाहन की नंबर प्लेट के रंग के आधार से। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब शानदार शानदार भाई, वाह। मनीष चंग जी, अंतल, शुभम जी, परवीन जी, सभी सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। किन परिस्थितियों में किसी, अरे यार एक चीज बताओ, आप यार इतने लोग देख रहे हैं इतने समय से, और लाइक की संख्या है 7, आदमी 14 देख रहे हैं और लाइक की संख्या है यहां पे 7। बड़े अचंभे की बात है यार, बड़े शर्म की बात, मुझे भी शर्म आ रही है। ऐसा क्यों है भाई? क्लास को शेयर करो
और क्लास को लाइक करो, ये मैंने सबसे पहले बता दिया था यार, बार बार कहने की और टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता थोड़ी है। ये लाइक तो यार आपकी संख्या से तो ज्यादा होने चाहिए थे ना। सभी क्लास को तुरंत लाइक कर दें और सभी को भेज दें, सभी शेयर कर दो। बिल्कुल अर्पण जी कह रहे हैं सभी भाई शेयर कर दो, सभी भाई सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दो। इतना कर देना, राज सर ने इतना टाइम आपके लिए निकाला है, इतनी शानदार चीजें बता रहे हैं। किन परिस्थितियों में किसी वाहन को उसके बाईं ओर ओवरटेक करने की अनुमति होती है? साथियों बात हो रही है ओवरटेकिंग की। ओवरटेकिंग, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ओवरटेकिंग का नियम केवल एक है कि आप हमेशा राइट साइड से ओवरटेकिंग करेंगे। राइट साइड ओवरटेकिंग कहां से होती है? हमेशा राइट साइड से होती है। लेकिन एक अपवाद है, अगर आगे जा रहा वाहन यहां पे मतलब कि दाएं मुड़ना शुरू कर देता है, तो पीछे चल रहा वाहन इसके बाएं साइड से भी आगे जा सकता है। नियम केवल एक है, अगर आगे चल रहा वाहन राइट में मुड़ना प्रारंभ कर देता है तो उसके पीछे चलने वाला वाहन उस आगे चलने वाले वाहन जो कि दाएं मुड़ रहा है उसके बाएं से भी उसको ओवरटेक कर सकता है। अर्पण भाई अपना नंबर दो। अच्छा अंतर शुभम जी कह रहे हैं मेरे नंबर लिख लो भाई, मेरे नंबर बता देता हूं मैं, 8764188848। ये लो भाई, ये अर्पण जी के ही नंबर है, ऐसा मानो आप। तो ये हो जाएगा जब यह दाईं ओर मुड़ रहा हो, जब यह बहुत धीमी गति से चल रहा हो, यदि व्यापक सीमा है, जब आप जल्दी में हो तो आप यहां मतलब कि आगे चल रहा वाहन दाईं ओर मुड़ रहा होता है ना, तो आप उसके राइट नहीं लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किन परिस्थितियों में आप गति सीमा पार कर सकते हैं? मतलब कि स्पीड लिमिट की बात हो रही है। बहुत शानदार प्रश्न है। स्पीड लिमिट आप मुझे यह बता देंगे कि नेशनल हाईवे पर एनएच पर कार को आप कितनी गति से दौड़ा सकते हैं? कार की स्पीड कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता देंगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय जब ट्रैफिक पुलिस न हो, जब सड़क चौड़ी हो और उस पर ट्रैफिक न हो, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मतलब गति सीमा को पार कर सकते हैं। कौन सी गति सीमा? जो कि एक निर्धारित की गई है। अच्छा सुख धंडाल जी, सुख जी बिल्कुल 90 बताया, गलत बताया आपने। मैंने पूछा एनएच का है और आप इसमें फंस रहे हैं। ऐसा न करें, सही और करेक्ट जवाब बताने का प्रयास करें एनएच पर, और साथ ही आप एक्सप्रेसवे पे भी बता दें। एक्सप्रेसवे पर भी, एक्सप्रेसवे इस पर भी एक कार की जो लिमिट है आप बता सकते हैं। कौन आप में कितना होशियार है, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि एक कार के लिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पर मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। और इस प्रश्न का जवाब क्या होगा यह बताया है प्रवीण जी ने। ए, दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय 44 ए, स्पीड 80। रॉन्ग आंसर प्रवीण शर्मा जी, दोनों ही गलत है। यानी आप गति सीमा को पार कब कर सकते हैं? साथियों आपको मैं एक जानकारी बताना चाहूंगा, स्पीड लिमिट क्या होती है। माना कि आपको कह दिया आपके पास मोटरसाइकिल है और आप एनएच पर 60 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ज्यादा नहीं चला सकते। अब आप चाहे ओवरटेक करें, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप मरे, चाहे आपको आपका कोई विवाह छूट रहा हो, चाहे आपकी लुगाई आपको छोड़ के भाग रही हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको नहीं बढ़ा सकते। भैया आप कैसे बढ़ा रहे हैं? यहां पर यही चीज समझनी है। ये एक जनरल बिहेवियर का क्वेश्चन है, सामान्य व्यवहार का प्रश्न है कि एक ड्राइवर अधिकतम गति को कब पार कर सकता है? कभी भी पार नहीं कर सकता। यही मैं कहना चाह रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में आप अधिकतम जो स्पीड है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। नेशनल हाईवे पर कार की स्पीड 100 और एक्सप्रेस पर शानदार। वाह भाई मनीष चंग जी, वाह आप तो पक्के वाले चेले निकले आज। मनीष चंग जी ने बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। एनएच पर कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, एक्सप्रेस वे पर इसकी रफ्तार 120 होती है। एनएच पर 100, एक्सप्रेस वे पर 120। स्पीड लिमिट का जो नियम है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ऐप के अंदर एक क्लास मिलेगी, क्लास संख्या 86, उसको आप कोर्स के अंदर देख सकते हैं कंप्लीट। सॉरी जी प्रवीण शर्मा जी, कोई बात नहीं यार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखें। यदि सरकारी वाहन का चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो कौन उत्तरदायी है? सरकारी वाहन का चालक।
तो वाहन में अधिकारी, चालक, चालक का सुपीरियर, सरकार। तो दोस्तों चालक अगर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर वो पालन नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी चालक स्वयं की होती है। आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर चंडीगढ़ ड्राइवर में कितने फॉर्म रह गए हैं? अंटल शुभम जी इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। अब मैं आपको लिए चलता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि CTU 2023 इसका जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपका स्टडी एट होम, स्टडी एट होम जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके ऊपर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8764188848। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।